लड़की मंच पर नाच रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ के नीचे कोई अजीब सी गांठ निकल आई है। घबराकर वह मंच से उतरकर बाथरूम में गई। आईने के सामने देखा तो गांठ सख्त थी और शरीर में हिल रही थी। दर्द के बावजूद उसने उसे धीरे धीरे पेट की ओर खिसकाया और नाभि में हाथ डालकर कुछ बाहर निकाला। जब देखा कि उसके हाथ में भुना हुआ चिकन है तो वह सन्न रह गई। उसे नहीं पता था कि अब उसका शरीर सूख कर मम्मी बनने वाला था और यह सब उसकी लालच की वजह से शुरू हुआ था। कभी वह मशहूर कार्यक्रम की सितारा कलाकार थी, पर वक्त के साथ झुर्रियां और वजन बढ़ गया। काम मिलना बंद हो गया और उम्र का डर उसे सताने लगा। एक दिन अस्पताल में एक नौजवान डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। बाद में उसे जेब में एक छोटा यंत्र और कागज मिला। यंत्र पर द्रव्य लिखा था और कागज पर एक नंबर था। यह उसकी जिंदगी बदल सकता था। जिज्ञासा में उसने यंत्र पर्दे वाले डिब्बे में लगाया। आवाज आई, अगर वह यह द्रव्य अपने शरीर में लगाए तो एक जवान शरीर अलग होकर बाहर निकल आएगा। उसे यह झूठ लगा, यंत्र फेंक दिया। लेकिन रात में मदिरालय में सब पुरुष जवान लड़कियों को देख रहे थे। उसकी जवान बनने की इच्छा तेज हो गई और उसने अगले दिन नंबर मिलाया। वह एक सुनसान गली पहुंची। सफेद अलमारी में 4 चीजें थीं, सक्रिय करने की दवा, शरीर स्थिर रखने की दवा, शरीर बदलने की दवा और 7 दिन तक शरीर को जीवित रखने वाला भोजन इंजेक्शन। लिखा था 7 दिन बाद लौटना जरूरी है। उसने बिना सोचे सक्रिय करने की दवा लगा ली। वह जमीन पर गिर गई। उसकी पीठ से नई जवान लड़की बाहर निकल आई। दर्पण के पास खड़ी होकर वह अपने नए चेहरे को देख रही थी, लेकिन पुराने फटे शरीर को देखकर डर गई। उसने सुई धागा उठाकर उसे सिल दिया और 7 दिन का भोजन इंजेक्शन डाल दिया। तभी उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने जल्दी से शरीर स्थिर करने की दवा लगाई। वह कंपनी के चयन में पहुंची। उसकी सुंदरता देखकर मुखिया मोहित हो गया और उसके लिए नया चित्र छपवाया गया। वह फिर से सितारा बन गई। 7 दिन बाद वह अपने पुराने शरीर के पास लौटी, शरीर बदलने की दवा लगाई और फिर असली शरीर में लौट आई। जब वह कंपनी पहुंची तो मुखिया ने उसे निकाल दिया, क्योंकि अब उससे ज्यादा जवान अभिनेत्री आ चुकी थी। वह टूट गई और जीवन से उम्मीद छोड़ दी। अब वह केवल द्रव्य की खुराक लेने बाहर निकलती थी। लेकिन इस बार नया शरीर ऐन ही निकला, जो खुद सोचने समझने लगा। अब वह लड़की नहीं जानती थी कि उसने अपने ही हाथों अपने विनाश की शुरुआत कर दी थी। एक लड़का अचानक 8वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसी पल उसकी नजर नीचे खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उस एक झलक ने जैसे वक्त रोक दिया। वह उसे देखता ही रह गया। अगले ही क्षण वह तेज रफ्तार से नीचे बने एक तालाब में जा गिरा। जोर का झटका लगा, सिर जमीन से टकराया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अब भी होश में था। वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि सामने से एक और सुंदर लड़की उसकी ओर आती दिखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लड़की ने झट से उसे पकड़ा और अचानक किस कर दिया। बस वहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ले ली। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। कमरे की दीवारें पुरानी शैली की थीं, चारों ओर सजावट राजमहल जैसी। उसने दर्पण में झांका और जड़ हो गया। सामने जो चेहरा था वह उसका नहीं बल्कि एक लड़की का था। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई सपना है, मगर बार बार आईने में देखने पर उसे याद आया, तालाब में गिरी उस लड़की का चेहरा भी यही था। तभी दरवाजा खुला और एक युवती अंदर आई। उसने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, महारानी आप जाग गई। लड़का सन्न रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे कमरे से निकलने लगा, पर दासियों ने देख लिया और उसे रोकने लगी। सब उसके पीछे दौड़ी, पर वह किसी तरह भागकर बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और अपने मन में सोचा, अगर मैं सच में लड़की बन गया हूँ तो मेरा हथियार। उसने घबराहट में अपने आगे हाथ लगाया और ठिठक गया। वह वाकई पूरी तरह लड़की बन चुका था। वह हैरानी और गुस्से से चिल्लाने लगा, यह क्या मजाक है? तुम लोगों ने मेरी सर्जरी करवा दी है। ये सब तुम्हारी साजिश है। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। सब सोचने लगे कि महारानी का दिमाग खराब हो गया है। बेचारे लड़के को क्या पता था कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि वक्त का खेल था। असल में वह गलती से टाइम ट्रैवल करके सन 1820 में पहुंच गया था। दरबार में जब एक मंत्री ने उससे उसकी पैदाइश पूछी तो वह मासूमियत से बोला, मैं साल 2002 में पैदा हुआ हूँ। ये सुनते ही सब ठाका मारकर हंस पड़े और उसे पागल समझने लगे। वह अंदर से टूट गया। उसे लगा शायद यह सब एक सपना है। अपनी सच्चाई परखने के लिए उसने पास बैठी एक दासी से कहा, मुझे गुदगुदी करो। दासी ने जैसे ही गुदगुदी की, उसका शरीर बेकाबू होकर छटपटाने लगा। उसे यकीन हो गया यह सपना नहीं है, यह हकीकत है।